ओम शांति। 21/6/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा कि बच्चे ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। तुम्हारा ब्राह्मण जीवन देवी देवताओं से भी अमूल्य है, इसलिए ये सर्व अलंकार धारण करने हैं और पावन फरिश्ता बनना है। साक्षात बाबा ने कहा, बाप बुद्धिवानों का बुद्धिमान है, तो आप बच्चों को भी श्रीमत पर चल करके बुद्धिमान बनना है, तीनों कालों को जानना है, त्रिकालदर्शी बनना है। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसी पढ़ाई के लिए कहा जाता है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चोर। फिर बाबा ने तीनों लोगों का ज्ञान दिया, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताई है। तो सुनते हैं, मीठे बच्चे देवताओं से भी ऊंच, यह तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोगों को और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। क्वेश्चन है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? आंसर है, मनुष्य से देवता बनना ये ऊंची चढ़ाई है। जिस पर तुम चढ़ रहे हो, कहते भी हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चोर। ये बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है जो चढ़ते 1 सेकंड में है, उतरने में टाइम लगता है। क्योंकि चढ़ते हैं तो बाबा ज्ञान योग की लिफ्ट देता है, और उतरते हैं तो सीढ़ियों से उतरते हैं, 84 जन्मों की सीढ़ी। इसलिए उतरने में टाइम लगता है और चढ़ने में सेकंड, क्योंकि ज्ञान योग की लिफ्ट जिससे हम चढ़ते हैं तो लिफ्ट में कम टाइम में चढ़ा जाता है, और उतरने में सीढ़ी से उतरते हैं तो टाइम लगता है। दूसरा क्वेश्चन है, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? आंसर है, दिखाते हैं घड़े से सीता निकली। अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा, तब सीता और राधे का जन्म होता है। गीत के बोल हैं, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहाँ सुख चैन वहाँ ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का। पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है, जहाँ शांति भी थी, सुख भी था, महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जिनों के चित्र भी यहाँ हैं। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वह तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है, आधा कल्प की भी नहीं है। सत्युग त्रेता का तो किसी को भी पता नहीं है। आँख ही बंद है, जैसे कानी है। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, तो उसके लिए बाबा ने कहा आँख बंद है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई, फिर पुरानी होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, यह तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेगी तो ज़रूर ना, पुरानी बन गई तो नई बनेगी तो ज़रूर ना। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आना ही है। हर चीज़ नई से पुरानी बनती है। तो दुनिया को या किसी भी वस्तु व्यक्ति को ये चारों ही स्टेजेस को क्रॉस करनी पड़ती है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा, यह समझाने की बड़ी युक्तियां हैं। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसी की बुद्धि में नहीं आती हैं, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है।
परमपिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं। परमपिता परमात्मा बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो, और सब आसुरी मत देने वाले हैं, श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं हैं। तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है। ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है, वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। त्रिलोकी नाथ कोई बनता नहीं है। त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है, तीन काल को जानते, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो बाबा ने कहा इसलिए त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये अक्षर ठीक है। तीन लोग, तीन काल को तुम जानते हो। बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्मा ही वहाँ निवास करती हैं। यह ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। यह तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं। आदि मध्य अंत तीनों कालों को और त्रिलोक को जानते हो। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठ नाथ कह सकते हैं, त्रिलोकी नाथ नहीं। वे हेवन व स्वर्ग के मालिक हैं। बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते। तो यह भी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी हैं परमात्मा जानी जाननहार है, नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते। समझते हैं जानी जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते होंगे। सर्वव्यापी कह ग्लानि कर देते हैं। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सत्युग के देवताएं बड़े। उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वह है ही अव्यक्त। यह तो व्यक्त है ना। ये जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वह अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं। इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म। अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं ना। यह अभी की बात है। वास्तव में ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, स्थूल हथियारों की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि हैं। पांडव और कौरव की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाए हैं, बहनें नहीं दिखाई। कहीं भी भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में बहनों को नहीं दिखाया गया है, भाइयों को ही दिखाया। जबकि परमात्मा जब आते हैं मेल फीमेल दोनों को ज्ञान देते हैं। सभी आत्माओं को बाबा ज्ञान देते हैं। सब आत्माएं पावन बनी हैं, उनको पतित बन गई है, उनको पावन बनाना है बाबा ने। तो इसलिए बाबा सब आत्माओं को यही ज्ञान देते हैं कि ये 5 विकार बुराइयां तुम्हारे दुश्मन हैं, इन पर तुम्हें जीत पानी है, इनसे ही तुम्हारा सूक्ष्म युद्ध है। बाकी स्थूल युद्ध की बात नहीं है। बाकी शक्ति सेना कहाँ गई, यह है गुप्त। कोई को पता ही नहीं ये शिव शक्तियाँ कहाँ गई। इनका वृत्तांत कुछ भी नहीं दिखाते। शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, सेना दिखाते तो है ना। किसको भी समझ में नहीं आता। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया है। यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो कि हम सब एक्टर्स हैं। मेल फीमेल जो भी है सब एक्टर्स हैं।
हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इनमें 4 युग हैं अथवा 4 भाग हैं, जिसको एपिक युग कहते हैं। वास्तव में है 5वां ये कल्याणकारी युग है। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्यों कि वहाँ से उतराई होती है। संगम युग पे चढ़ती कला होती है, इसलिए इसको कल्याणकारी युग कहा जाता। सारे विश्व का 5 तत्वों सहित परिवर्तन होता है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, यह है। फिर सीढ़ियाँ, तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलिप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हैं। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो। मनुष्य से देवता बनना ऊंची चढ़ी है ना। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चोर। जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं। समय प्रति समय संगम युग पर हमारी प्रोग्रेस होती है, तो अभी हम चढ़ रहे हैं। फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो। कितना समय लगता है, ये बहुत लंबी चढ़ाई है। तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में। पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं मातों पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां पुकारती हैं, बाबा नंगन होने से बचाओ। ढेर बच्चियां हैं। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं, तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, जो भर करके फूट जाता है। दिखाते हैं ना, घड़े से सीता निकली। अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव राजा राम लिखने में सीता का नाम डाल दिया है। जगदम्बा जगत पिता ही राजेश्वरी बनते हैं, यही लक्ष्मी नारायण थे। बाद में वृद्धि होती जाती है। दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं। कल्प कल्प बनाते हैं। 5000 वर्ष का कल्प है। इस 5000 वर्ष में चढ़ते और उतरते हैं। आसुरी संप्रदाय अंत में आकर के बन जाते हैं। फिर बाबा आकर के आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनाते हैं, जो अभी प्रैक्टिकल में शिव बाबा बना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों लोकों की भी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे हम पूज्य बैकुंठ नाथ थे, अब पुजारी नर्क के नाथ बने हैं। हम सो का यथार्थ अर्थ न जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना फ़र्क कर दिया है। अभी तुमको समझाया है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो। तीनों लोगों तीनों कालों को भी तुम जानते हो। यह गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, किसको पता नहीं। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी हैं जो शिव बाबा बता रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। ये गीता में नहीं लिखी हैं। ये नॉलेज किसके पास है, वही सिखलाएंगे ना। मनुष्यों के पास है ही नहीं। महात्माओं, साधु, सन्यासियों के पास ये नॉलेज थी ही नहीं, तो सुनाएंगे भी कैसे। ये नॉलेज शिव बाबा के पास ही है, जो शिव बाबा ही आकर के यह नॉलेज सिखलाते हैं। फिर अपना पार्ट उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पार्ट अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनते हैं। चक्र फिरता रहता है। इस्लामी बोधी फिर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। जब एक देवी
देवता धर्म रहता है तो और सभी धर्म रहते नहीं, वर्ल्ड एक ही है। बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य कौन है? हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। रचना रचता ना, एक रचे दो तीन चार कुछ भी, तो हर एक, इसलिए बाबा ने कहा हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। भाई भाई को वर्षा देते हैं, ये कब सुना? भाई भाई को सहयोग दे सकता है, पर भाई भाई को अपनी प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है। तो बाबा ने कहा ठीक इसी प्रकार से आत्माओं का पिता है परम पिता परमात्मा। जितने भी देवी देवताएं हैं ये भाई हैं। इन भाइयों से हमें समय प्रति समय जब दुख होता है तो सहयोग मिलता है, सहयोग मिल सकता है, लेकिन वर्षा वह नहीं दे सकते हैं। वर्षा तो बाबा जब आता है वही वर्षा हम बच्चों को प्रॉपर्टी देता है। बच्चे समझते हैं एक तो है हद का बाप, वह तो सभी को मालूम है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़ी बनते हैं। ये बेहद की बात है। शिव बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से हम सारे विश्व के मालिक बनते। तो ये बेहद का बाप है, रूहानी बाप है, आत्माओं का पिता है, और वह है हद का बाप, जिससे हद की ही प्रॉपर्टी मिलती है। तो वह हद की बात है और यह है बेहद की बात। हद वाले सभी उस बेहद के बाप को याद करते हैं, उनको कहते ही हैं बाबा, शिव बाबा। बाबा कोई देहधारी नहीं, लेकिन ये निराकार शिव परमात्मा, इनका नाम शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, परंतु प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना, सिर्फ बाबा हल्का नाम है इसलिए शिव बाबा कहते हैं। वह है ही निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते हैं ना शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है। शंकर का चित्र अलग है। शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना, ये तो बड़ी भारी भूल है। शिव अलग है, निराकार ज्योति बिंदु कल्याणकारी। शंकर अलग है, आकारी देवता विनाशकारी। शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, शंकर सूक्ष्म वतन में रहते हैं। शंकर भी उनकी रचना है, तब उनको आप देखते हैं, उनकी पूजा करते दिखाते हैं। तो ज़रूर बड़ा कौन है? शिव बाबा हैं। तो नाम रूप कर्तव्य सब अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मनुष्यों ने दोनों को मिला करके एक कर दिया। ये तो बड़ी भारी भूल है। ऊंचते ऊंच बाप को भूल गए हैं। चित्र बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है, ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको अडॉप्ट करता हूँ, बाप को भी अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, तुम जानते हो। अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है। सिर्फ ब्रह्मा कह देने से, ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है, शारीरिक नाम होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। यह तो मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है, तो जरूर इस यज्ञ में कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं। यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर सो देवता बनना है। आना फिर इस सृष्टि पर है, फिर यह सभी कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाते हैं। पुरानी दुनिया की सारी पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। आसार भी बरोबर देखते हैं। यह हूबहू वही समय है।
गाया हुआ है यूरोपवासी, यादव, कौरव और पांडव। भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। चित्र भी हैं लेकिन किसी को भी पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था, परंतु उनको यह राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, ये बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझते हैं और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा न सके। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती रहेगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में बाबा ने आज से 60-70 वर्ष पूर्व जो भी महावाक्य उच्चारण किए, प्रैक्टिकल में सब हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। तो मकान नया बनाना पड़ेगा। ये तो सारे कितने बड़े बड़े हॉल बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, कितने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर, वो भी छोटे पड़ रहे हैं। ड्रामा में पार्ट है ये सब कुछ करने का, ड्रामा में पार्ट है। समझते हो कितने बच्चे आएंगे, वृद्धि को पाते ही रहेंगे, आएंगे भी शिक्षा लेने के लिए। बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं, माउंट आबू में ऐसे भी जाते हैं, घूम फिर करके आ जाते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी पड़े। समझाना सबको है, अब कोई समझे या ना समझे वो फिर उसका पार्ट, उसकी बुद्धि है अपनी। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सारे कल्प के चक्र को कोई भी नहीं जानते। अब तुम ज्ञान सागर द्वारा क्या बनते हो? मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। सेकंड पॉइंट है, बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। हम देवताओं से भी ऊंच हैं, ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन है, तो बाबा ने कहा इस नशे में तुम बच्चों को रहना है। वरदान है, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले, सबसे बड़ी खुशबू, संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया और रूप भी परिवर्तन हो गया। ज्योति बिंदु रूप है और रंग परमात्म संग का रंग है, लेकिन खुशबू नंबर 1 है। आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता, मनसा, वाचा और कर्मणा, स्वप्न में भी अपवित्रता ना आए, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा। अपनी देह, जिस देह में आत्मा 24 आवर्स रहती है, उस देह से भी लगाव नहीं। कर्म करें, सब कुछ करें, लेकिन सब कुछ करते हुए शरीर से डिटैच। तो देह के लगाव से भी न्यारा, मन बाप के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में ना जाए। तन मन धन सब बाबा के हैं ना, तो बाबा को दें, बाबा के सिवाय कहीं भी मन ना जाए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध से भी ब्रह्मचारी और संस्कारों से भी ब्रह्मचारी। जो बाप के संस्कार वो हमारे संस्कार। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। स्लोगन है, यथार्थ सत्य को परख लो। बनावटी सत्य तो संसार में बहुत है, लेकिन यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। सत्य आत्मा है,
सत्य परमात्मा है और सत्य प्रकृति है। परमात्मा सदा है और आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आकर के 4 स्टेजेस को क्रॉस करती है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जो आज बाबा ने बताया। प्रकृति भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो प्रधानता में आती है, लेकिन परमात्मा सदा है, तो प्रकृति भी सदा है, आत्मा भी सदा है। इस यथार्थ को परख लेंगे तो अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी। अमृत बेले की पॉइंट है, अमृत बेले सुस्ती आने का कारण क्या है? बाबा ने कहा सारे दिन में मनन चिंतन ना करना। तो जो मनन चिंतन व्यर्थ चलता है तो व्यर्थ बुद्धि को भारी कर देता है, बोझिला कर देता है, इसलिए फिर सुस्ती आती है। बाबा ने कहा अमृत बेले सुस्ती आने का कारण खुशी की पॉइंट का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत बेला भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी, तो सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती, फिर ना मन होता है ना अनुभव होता है, फिर सुस्ती आती है। तो अमृत बेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में जो भी श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई। तो जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ नींद नहीं आती, जहाँ प्राप्ति नहीं वहाँ नींद आती है, तो थकावट होती है व सुस्ती आती है। तो प्राप्ति के अनुभव में रखो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। ओम शांति।